नमस्कार दोस्तों, आप सभी का BK स्टडी 88 में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 पॉलिटी इकाई 5 अध्याय 7 जिसका नाम है हमारे आसपास के बाज़ार। दोस्तों, आप सभी से आग्रह है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा कर दें। तो अध्याय 7 हमारे आसपास के बाज़ार को पढ़ते हैं। हम बाज़ार जाते हैं और बाज़ार से बहुत सी चीज़ें खरीदते हैं, जैसे सब्जियां, साबुन, दंतमंजन, मसाले, ब्रेड, बिस्किट, चावल, दाल, कपड़े, किताबें, कॉपियां आदि। हम जो कुछ खरीदते हैं, यदि उन सब की सूची बनाई जाए तो वह काफ़ी लंबी होगी। बाज़ार भी कई प्रकार के होते हैं जहां हम अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतें के लिए जाते हैं, जैसे हमारे पड़ोस की गुमटी, साप्ताहिक हाट बाज़ार, बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग मॉल। इस अध्याय में हम बाज़ार के इन्हीं प्रकारों को समझने की कोशिश करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ बेची जाने वाली चीज़ें खरीदारों तक कैसे आती हैं, ये खरीदार कौन हैं, ये बेचने वाले कौन हैं और इस सब के बीच कैसी और क्या समस्याएं सामने आती हैं। इस अध्याय में ये सारे पॉइंट्स को हम देखने वाले हैं। ये बहुत ही प्यारा सा बाज़ार का नज़ारा है, आप देख सकते हैं। वैसे तो आप घूमते भी होंगे। चलिए टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। साप्ताहिक बाज़ार के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। साप्ताहिक बाज़ार का यह नाम ही इसलिए पड़ा है क्योंकि यह सप्ताह के किसी एक निश्चित दिन लगता है। इस साप्ताहिक बाज़ार में रोज़ खुलने वाली पक्की दुकानें नहीं लगी होती। व्यापारी दिन में दुकान लगाते हैं और शाम होने पर उन्हें समेट लेते हैं। अगले दिन वे अपनी दुकानें किसी और जगह पर लगाते हैं। देश भर में ऐसे हजारों बाज़ार लगते हैं और लोग इनमें अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतें की चीज़ें खरीदते हैं। साप्ताहिक बाज़ारों में बहुत सी चीज़ें सस्ते दामों पर मिल जाती हैं। ऐसा इसलिए कि जो पक्की दुकानें होती हैं उन्हें अपनी दुकानों के कई तरह के खर्चे जोड़ने होते हैं। उन्हें दुकानों का किराया, बिजली का बिल, सरकारी शुल्क आदि देना पड़ता है। इन दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारियों की तनख्वाह भी इन्हीं खर्चों में जोड़नी होती है। तो साप्ताहिक बाज़ारों में बेची जाने वाली चीज़ों को दुकानदार अपने घरों में ही जमा करके रखते हैं। इन दुकानदारों के घर के लोग अक्सर इनकी सहायता करते हैं, जिससे इन्हें लगता है इन्हें अलग से कर्मचारी नहीं रखने पड़ते हैं। साप्ताहिक बाज़ार में एक ही तरह के सामानों के कई दुकानें होती हैं, जिससे उसमें आसपास में प्रतियोगिता भी होती है। यदि एक दुकानदार किसी वस्तु के लिए अधिक कीमत मांगता है तो लोगों के पास यह विकल्प होता है कि वे अगली दुकानों पर वही सामान देख ले, जहां संभव है कि वही वस्तु कम कीमत में मिल जाए। ऐसी स्थितियों में खरीदारों के पास यह अवसर भी होता है कि वे मोल तोल करके भाव कम करवा सके। साप्ताहिक बाज़ारों का एक फ़ायदा यह भी होता है कि ज़रूरत का सभी सामान एक ही जगह पर मिल जाता है। सब्जियां, कपड़ों, किराना सामान से लेकर बर्तन तक सभी चीज़ें उपलब्ध होती हैं। अलग अलग तरह के सामान के लिए अलग अलग क्षेत्रों में जाने की ज़रूरत भी नहीं होती है। लोग अक्सर उन बाज़ारों में जाना पसंद करते हैं जहां सामान के विविध विकल्प उपलब्ध हो। दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इस बॉक्स वाले पॉइंट को देख लेते हैं। पहले तो यहाँ इस पर क्वेश्चन दिया गया है, तो क्वेश्चन को भी देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। लोग साप्ताहिक बाज़ारों में क्यों जाते हैं? 3 कारणों का उल्लेख, 3 कारण बताइए। पहला कि वहाँ मोल भाव करके कम कर देता है दाम। एक ही जगह पर बहुत सारे जो भी सामान दुकानदार थी जो लेता है सामान, उसको चाहिए वो लगभग सामान एक ही जगह पर मिल जाता है, कम कीमतों पर मिलता है। और एक कारण आप बताइए कमेंट बॉक्स में।
इन साप्ताहिक बाज़ारों में दुकानदार कौन होते हैं? बड़े व्यापारी इन बाज़ारों में क्यों नहीं दिखते? यहाँ पर मध्यम समझिए छोटे दुकानदार ही लगाते हैं अपना। बड़े दुकानदार वाले में कर्मचारी का तनख्वाह देना, बिजली बिल देना इत्यादि बहुत सारे खर्च होते हैं, तो इसी कारण से। आगे देखते हैं, साप्ताहिक बाज़ारों में सामान सस्ते दामों में क्यों मिल जाता है? क्योंकि एक ही सामान के बहुत सारे दुकान होते हैं, तो उस दुकानों में यानी उन दुकानदारों में आपसी क्या कहते हैं जी उसको, कंपटीशन होते हैं। अगर एक ही सामान का दूसरे एक सामान को ही अगर वहाँ पर ज़्यादा दाम ले रहा है तो दूसरे दुकान में थोड़ा उससे कम मिल जाता है, तो जो भी लेने वाले सामान होंगे वो जहाँ पे सस्ता होगा, एक ही जब सामान ही है तो वहाँ पर जाने पसंद करेगा। एक उदाहरण देकर समझाइए कि लोग बाज़ारों में कैसे मोल तोल करते हैं। क्या आप ऐसी स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? हाँ, जहाँ मोल तोल करना अन्यायपूर्ण होगा। ये थोड़ा लास्ट वाला, इसमें 3 प्रश्न पूछे गए, तो लास्ट वाला में सस्पेंशन है, तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट ऑफिस का उदाहरण आप खुद दे सकते हैं। इस बॉक्स वाले पॉइंट को देखते हैं। समीर रेडीमेड वस्त्रों का एक व्यापारी है, तो चलिए इसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। समीर साप्ताहिक बाजार का एक छोटा व्यापारी है। वह शहर के एक बड़े व्यवसायी से कपड़े खरीदता है और सप्ताह भर में 6 अलग अलग जगहों के वास्ते साप्ताहिक बाज़ारों में कपड़ों को बेचता है। समीर और दूसरे कपड़ा व्यापारी इकट्ठे आते जाते हैं, इसके लिए वे किराए की मिनी वैन ले लेते हैं। उसके ग्राहक सामान्यतः आसपास के ग्रामीण होते हैं। दीपावली, पोंगल या ऐसे ही त्यौहार के मौक़ों पर वो अच्छा व्यवसाय कर लेता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक का स्टार्ट हो रहा है, मोहल्ले की दुकानें। तो मोहल्ले की दुकानें के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। हमने देखा कि साप्ताहिक बाज़ार हमें कई तरह का सामान उपलब्ध करवाते हैं। बहरहाल हम अन्य तरह के बाज़ारों से भी परिचित यानी सामान खरीदते हैं। ऐसी बहुत दुकानें हमारे मोहल्ले में भी होती हैं जो हमें कई तरह की सेवाएं और सामान उपलब्ध करवाती हैं। हम पास के डेयरी से दूध, किराना व्यापारी से तेल, मसाले व अन्य खाद्य पदार्थ तथा स्टेशनरी के व्यापारी से कागज़, कलम या फिर दवाइयों की दुकानें से दवाई खरीद सकते हैं। इस तरह की दुकानें अक्सर पक्की और अस्थायी होती हैं, जबकि सड़क किनारे फुटपाथ पर सब्जियों के कुछ छोटे दुकानदार, फल विक्रेता और कुछ गाड़ी मैकेनिक आदि भी दिखाई देते हैं। पड़ोस की दुकानें कई अर्थों में बहुत उपयोगी होती हैं। हमारे घरों के करीब तो वे होती ही हैं और हम सप्ताह के किसी भी दिन और किसी भी समय इन दुकानों पर जा सकते हैं। सामान्यतः दुकानदार और ख़रीदार एक दूसरे से परिचित भी होते हैं और दुकानदार ग्राहकों के लिए उधार भी देने को तैयार होते हैं, यानी कि आज खरीदे गए सामान का भुगतान बाद में भी करने की सुविधा होती है। जैसा कि सुजाता के उदाहरण से हमने देखा, आप ध्यान दिया होगा कि हमारे पड़ोस में भी कई तरह के दुकानदार होते हैं। कुछ तो पक्की दुकानें वाले होते हैं और कुछ सड़क किनारे दुकानें सजाकर सामान बेचते हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बहुत सारे प्रश्न हैं और बॉक्स में दिया गया है, तो बॉक्स वाले को भी देख लेते हैं। चलिए यहाँ से देखते हैं। सुजाता और कविता एक दिन अपने मोहल्ले की दुकान से किराए का कुछ सामान खरीदने पहुंची। वे इस दुकान पर अक्सर खरीदारी है, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। वे इस दुकान पर अक्सर खरीदारी के लिए आती हैं।
आज यहाँ भीड़ थी। दुकान मालिक 2 सहायकों की मदद से दुकान का काम संभाल रही थी। जब सुजाता और कविता दुकान के अंदर पहुंची तो सुजाता ने दुकान मालकिन को ज़रूरत के सामान की सूची बोलकर लिखवा दी। वे इनकी सूची के अनुसार सामान तौलने और पैक करवाने के लिए अपने कर्मचारियों को निर्देश देने लगी। इस बीच कविता चारों तरफ नज़र दौड़ा रही थी। बाएं हाथ की सबसे ऊपरी शेल्फ पर अलग अलग ब्रांड की साबुन की टिक्कियाँ रखी थी। दूसरी शेल्फों पर दंतमंजन, टेल्कम पाउडर, शैम्पू, बाल के तेल आदि रखे थे। अलग अलग ब्रांड के और अलग अलग रंगों में सजे सामान मन लुभा रहे थे। फर्श पर कुछ बोरे पड़े हुए थे। सारा सामान तौलने और बांधने में करीब 20 मिनट लग गए। फिर सुजाता ने अपनी नोटबुक सामने कर दी। दुकान मालकिन ने नोटबुक में 3000 की संख्या दर्ज की और वापस कर दी। उसने अपने बड़े रजिस्टर में भी यह संख्या लिख कर रख ली। अब सुजाता अपनी भारी थैली लेकर बाहर निकली। अगले महीने के पहले हफ्ते में इसके घर से दुकान का हिसाब चुका दिया जाएगा। आगे देखते हैं बॉक्स वाले पॉइंट। अंजल मॉल एक 5 मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। कविता और सुजाता इसमें लिफ्ट से ऊपर जाने और नीचे आने का आनंद ले रही थी। यह कांच की बनी लगती थी और वे इसमें से बाहर का नज़ारा देखते हुए ऊपर से नीचे जा रही थी। इन्हें यहाँ आइसक्रीम, बर्गर, पिज्ज़ा आदि खाने की चीज़ें, घरेलू उपयोग का सामान, चमड़े की जूते, किताबें आदि तरह तरह की दुकानों को देखकर न चमत्कृत कर रहा था। मॉल के तीसरे तल पर घूमते हुए वे दोनों एक ब्रांडेड रेडीमेड कपड़ों की दुकान में पहुंच गई। सुरक्षा कर्मचारी ने उन्हें कुछ इस तरह देखा कि वह इन्हें रोक देना चाहता हो, परंतु उसने कुछ कहा सुनी नहीं। उन्होंने कुछ कपड़े और उन पर लगी कीमत की पर्चियां देखी। एक भी कपड़ा 3000 से कम का नहीं था। यह कीमत साप्ताहिक बाजार के कपड़ों की तुलना में लगभग 5 गुनी अधिक थी। सुजाता कविता से फुसफुसाती हुई बोली, मैं तुम्हें एक दूसरी दुकान पर ले चलूँगी जहाँ अच्छी किस्म का कपड़ा ज़्यादा ठीक दामों पर मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल के बारे में बताया गया है। तो चलिए इसको हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। इस पैराग्राफ में है, इस प्रकार अभी हमने 2 प्रकार के बाज़ार देखी। पहले साप्ताहिक बाज़ार और दूसरा पड़ोस की दुकानों का बाज़ार। शहरों में कुछ अन्य प्रकार के बाज़ार भी होती हैं जहां एक साथ कई तरह की दुकानें होती हैं। इन्हें लोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। अब तो कुछ शहरी इलाकों में आपको बहुमंजिला वातावरण के अनुकूलित दुकानें भी देखने को मिलेगी, जिनकी अलग अलग मंजिलों पर अलग अलग तरह की वस्तुएं मिलती हैं। इन्हें मॉल कहा जाता है। इन शहरी दुकानों में आपको बड़ी बड़ी कंपनियों का ब्रांडेड सामान भी मिलता है और कुछ बिना ब्रांड का सामान भी मिलता है। विज्ञापन वाले अध्याय में आपने पढ़ा था कि ब्रांडेड सामान जिससे कंपनियां बड़े बड़े विज्ञापन देकर और क्वालिटी के दावे करके बेचती हैं, महंगा होता है। कंपनियां अपने ब्रांडेड उत्पादों को बड़े शहरी बाज़ारों और अपने विशेष शोरूमों में बेचने के लिए रखती हैं। बिना ब्रांड के उत्पादों की तुलना में इस ब्रांडेड सामान की कीमत का बोझ केवल कुछ लोग ही उठा पाते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है बाज़ारों की श्रृंखला, सीरीज ऑफ मार्केट। इसमें क्या है, पहले हिस्से में आपने विभिन्न तरह के बाज़ारों के बारे में पढ़ा जहां हम सामान खरीदने जाते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि ये सभी दुकानदार
अपनी दुकानों के लिए सामान कहाँ से लेकर आते हैं। सामानों का उत्पादन कारखानों, खेतों और घरों में होता है, लेकिन हम कारखानों और खेतों से सीधे सामान नहीं खरीदते हैं। चीज़ों का उत्पादन करने वाले भी हमें यह कम मात्रा में, जैसे 1 किलो सब्जी या 1 प्लास्टिक कप आदि बेचने में रुचि नहीं रखेंगे। वे लोग जो वस्तु के उत्पादक और वस्तु के उपभोक्ता के बीच में होते हैं उन्हें व्यापारी कहा जाता है। पहले थोक व्यापारी बड़ी मात्रा या संख्या में सामान खरीदते हैं। जैसे सब्जियों का थोक व्यापारी कुछ किलो सब्जी नहीं खरीदता है, बल्कि वह बड़ी मात्रा में 25 से 100 किलो तक सब्जियां खरीद लेता है। इन्हें वह दूसरे व्यापारियों को बेचता है। यहाँ खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों व्यापारी हैं। व्यापारियों की लंबी श्रृंखला का वह अंतिम व्यापारी जो अंततः वस्तुएं उपभोक्ता को बेचता है। खुदरा या फुटकर व्यापारी जो फुटकर व्यापारी कहलाता है। यह वही दुकानदार होते हैं जो आपको पड़ोस की दुकानें, साप्ताहिक बाजार या फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सामान बेचता है। हम इसे यहाँ दिए गए उदाहरणों से समझेंगे। हर शहर में थोक बाजार का एक क्षेत्र होता है। यहाँ वस्तुएं पहले पहुँचती हैं और इन्हीं से वे अन्य व्यापारियों तक पहुँचती हैं। सड़क किनारे की दुकान का छोटा व्यापारी, जिसके बारे में आपने पहले पढ़ा था, बड़ी संख्या में प्लास्टिक का सामान शहर के थोक व्यापारी से खरीदता है। हो सकता है कि वह बड़ा व्यापारी अपने से भी बड़े थोक व्यापारी से स्वयं सामान खरीदता हो। शहर का बड़ा थोक व्यापारी प्लास्टिक का एक सामान कारखाने से खरीदता है और उन्हें बड़े गोदामों में रखता है या फिर रखा जाता है। इस तरह से बाजार की एक श्रृंखला बनती है। जब हम एक सामान खरीदते हैं तब हम यह ध्यान नहीं देते कि वह सामान किस के पास से सफ़र करता हुआ हम तक पहुंचा है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है हर जगह बाजार। इसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। हमने देखा कि अलग अलग जगहों पर तरह तरह के बाज़ार हैं, जहाँ तरह तरह की वस्तुएं खरीदी बेची जाती हैं। ये बाज़ार अपनी अपनी जगहों और समय पर अपनी तरह के काम करते हैं। कई बार तो यह भी आवश्यक नहीं होता है कि आप सामान खरीदने के लिए बाज़ार जाएं। अब तो तरह तरह के सामान के लिए फ़ोन या इंटरनेट पर भी ऑर्डर दिए जाते हैं और सामान आपके घर तक पहुंच जाता है। आगे देखते हैं, पहुंच जाता है। आपने देखा होगा कि नर्सिंग होम और डॉक्टर के क्लिनिक में भी कुछ कंपनियां के प्रतिनिधि अपना सामान बेचने का कार्य कर रहे होते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि बेचना खरीदना कई तरीक़ों से चलता रहता है। यह ज़रूरी नहीं है कि वह केवल बाज़ार की दुकानों से ही होता हो। ये तो बाज़ार के वे रूप हैं जो हमें सीधे तौर पर दिखाई देते हैं। ऐसे भी कुछ बाज़ार होते हैं जिनके बारे में हमारी जानकारी कम ही होती है, क्योंकि यहाँ बिकने और ख़रीदने वाली चीज़ें हम सीधे प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे एक किसान अपनी फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए कुछ खाद और उर्वरकों का इस्तेमाल करता है। ये उर्वरक वह शहर की कुछ खास दुकानें से खरीदता है, जहाँ खाद के कारखानों से माल मंगाया जाता है। एक कार के कारखाने के द्वारा इंजन, गियर्स, पेट्रोल टंकियाँ, एक्सेल पहिए आदि अलग अलग कारखानों से खरीदे जाते हैं। परंतु इस सब से बेखबर हम कार के शोरूम में अंतिम उत्पाद कार को ही देखते हैं। सभी चीज़ों के बनाने और बेचने की ऐसी कहानी
होती हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इस चित्र के नीचे इस बॉक्स को पहले देखते हैं। यस, इस बॉक्स वाले भाग को ही देखते हैं पहले। आफ्ताब शहर में सब्जियों का थोक व्यापारी हैं। आफ्ताब के बारे में देखते हैं और वह सब्जियों की व्यापारी किस तरह से करते हैं, कहाँ से मंगाते हैं, तो इन सब के बारे में हम इस बॉक्स के अंदर जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आफ्ताब उन थोक व्यापारियों में से एक हैं जो बहुत बड़ी मात्रा में खरीदारी करते हैं। उसका व्यवसाय सुबह लगभग 3 बजे से आरंभ होता है। इसी समय सब्जियां बाज़ार में पहुंचती हैं। यही समय है जब सब्जी बाज़ार या सब्जी मंडी में गतिविधियां तेज हो रही होती हैं। आसपास और दूर दराज के खेतों से ट्रकों, मेटाडोर, ट्रैक्टर की ट्रॉलियों में सब्जियां यहां आने लगती हैं। जल्दी ही नीलामी की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। आफ्ताब भी इस नीलामी में शामिल होता है। सब्जियां देखकर वह तय करता है कि आज वह क्या खरीदेगा। उदाहरण के लिए वह आज 5 क्विंटल फूलगोभी और 10 क्विंटल प्याज खरीदता है। शहर में उसके एक दुकान और गोदाम है जहां वह सब्जियों को रखता और बेचता है। यहाँ वह फुटकर व्यापारियों को सब्जी बेचता है जो सुबह 6 बजे के आसपास वहां आने लगते हैं। यहाँ से दिन भर के लिए खरीदारी करने के बाद ये छोटे व्यापारी लगभग 10 बजे के आसपास अपने क्षेत्र में अपनी दुकानें खोल देते हैं। आगे देखते हैं ये चित्र के माध्यम से क्या दर्शाया गया है, तो देखते हैं। शहरी क्षेत्रों में लोग इंटरनेट के जरिए घर से बाहर कदम रखे बिना ही बाज़ार में प्रवेश कर लेते हैं। वे अपने क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन खरीदारी कर लेते हैं, जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ये सब ऑनलाइन ही खरीदारी का एक वेबसाइट है, सुविधा प्रदान करता है अपनी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है बाजार और समानता, मार्केट एंड इक्वलिटी। इस अध्याय में हमने अपने आसपास के कुछ बाज़ारों पर नज़र डाली। हमने साप्ताहिक बाज़ार से लेकर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तक की दुकानों और दुकानदारों को देखा। इन दोनों दुकानदारों में बड़ा अंतर है। एक छोटी पूंजी से व्यवसाय करने वाला दुकानदार है और जबकि दूसरा अपनी दुकान के लिए बड़ी पूंजी खर्च कर सकता है। इनकी आमदनी भी अलग अलग होती है। साप्ताहिक बाजार की छोटा दुकानदार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के व्यापारी की तुलना में बहुत कम लाभ कमा पाता है। इसी तरह खरीदारों की भी अलग अलग स्थितियां होती हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सबसे सस्ता मिलने वाला सामान खरीद पाने की स्थिति में नहीं हैं, जबकि कुछ और लोग मॉलों में महंगी खरीदारी करने में व्यस्त रहते हैं। इस तरह कुछ हद तक अन्य कारणों के अलावा हमारी आर्थिक स्थिति ही यह तय करती है कि हम किन बाज़ारों में खरीदार या दुकानदार हो सकते हैं। हमने सामान के उत्पादन से लेकर हम तक पहुंचने से बनने वाले बाज़ारों की श्रृंखला को समझा। इस श्रृंखला से ही यह संभव होता है कि एक जगह उत्पादित होने वाला सामान लोगों के लिए हर जगह उपलब्ध हो जाए। वस्तुओं के बिकने से वस्तुओं का उत्पादन सीधे जुड़ा होता है। बनी हुई चीज़ें के बिकने से ही लोगों को रोजगार मिलता है और उत्पादन भी बढ़ाया जाता है। परंतु क्या इससे श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर लाभ के समान अवसर मिलते हैं? आगे एक कमीज की कहानी अध्याय से हम इस सवाल को समझने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अध्याय समाप्त हो गया है। देखते हैं इस फिगर के नीचे क्या लिखा हुआ है। देखिए, ऐसे मॉल ब्रांडेड महंगी वस्तुएं बेचते हैं। ये मॉल का एक बहुत ही प्यारा सा सुंदर दृश्य है, आप देख सकते हैं। वैसे तो आप
मॉल घूमते भी होंगे, अगर शहर में रहकर पढ़ाई करते होंगे तो ज़रूर ही घूमते होंगे। चलिए देखते हैं यहाँ सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 12 जिनमें जिसका सस्टेनेबल SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 12 जिसमें अंकित हैं जिम्मेदारी से उपभोग और उत्पादन। तो आप इसको याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पर अध्याय समाप्त हो गया है। इसमें शब्द संकलन है तो कुछ शब्द संकलन को भी देख लेते हैं। शब्द संकलन में पहला है साप्ताहिक बाजार के बारे में बताया गया है। तो साप्ताहिक बाजार के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। ये बाजार नियमित बाजार नहीं होते हैं, वरन एक नियत स्थान पर सप्ताह में 1 या 2 बार लगाए जाते हैं। इन बाज़ारों में घरेलू सामान की लगभग सभी चीज़ें बिकती हैं, जैसे सब्जी से लेकर कपड़े और बर्तन आदि। मॉल के बारे में बताया गया है, तो मॉल के बारे में देखते हैं। यह चारों ओर से घिरा हुआ दुकानदारी का स्थान होता है। इसकी इमारत बहुत बड़ी होती है, जिसमें कई मंजिलें, दुकानें, रेस्तरां और कभी कभी सिनेमा घर तक होती हैं। इन दुकानों में प्रायः ब्रांडों वाले उत्पाद बिकते हैं। थोक के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। इसका आशय बहुत बड़ी मात्रा में खरीदना और बेचना होता है। अधिकांश उत्पादों जिनमें सब्जी, फल और फूल आदि भी सम्मिलित हैं कि अपने अपने विशेष थोक बाजार होते हैं। बाज़ारों की श्रृंखला के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। सीरीज ऑफ मार्केट, यह बाज़ारों की एक श्रृंखला है जो परस्पर एक दूसरे से कड़ियों की तरह जुड़ी होती हैं, क्योंकि उत्पाद एक बाज़ार से होते हुए दूसरे बाज़ार में पहुंचते हैं। दोस्तों, यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है। आप सभी से आग्रह है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें। अगर आप लेक्चर 1 से क्लास करना चाहते हैं तो आपके लिए चैनल पर प्लेलिस्ट की सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हैं। तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से आप लेक्चर 1 से लेक्चर लास्ट तक जहां तक हम दिए हैं वहां तक आप देख सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल भी आप सभी के सुविधा के लिए बना दिया गया है, तो आप टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ने का प्रयास करें। टेलीग्राम चैनल का नाम है BK Study 88। वैसे उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, या फिर चैनल के डिस्क्रिप्शन होता है वहाँ पर दिया गया है, तो वहाँ से भी आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, यानी लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं वहाँ भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।